Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for all those students who are preparing for CS, CMA, CS examination. Then today I am going to discuss with you कि how many times revision for rank. आप कितने बार अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको रैंक आने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। देन आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। और मैं बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है हिमांशु रंजन क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से मेरे क्लासेस से रिलेटेड सारा पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। एक पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क मी इन टेलीग्राम आल्सो, इन इंस्टाग्राम आल्सो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉलो करना है, ठीक है, या ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए, आज को वीडियो का टॉपिक है हाउ मेनी टाइम्स रिवीजन फॉर रैंक। कितनी बार आपको रिवीजन करना होगा ताकि आपका रैंक आने का चांसेस इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि 3 टाइम्स 5 टाइम्स रिवीजन करोगे तो रैंक आ जाएगा, इस टोटली मतलब इस बात में कोई मतलब वैल्यू नहीं है। मैं बताता हूं रैंक आने का चांसेस कौन सा स्टूडेंट को होता है, मैं बता रहा हूं, और कितने बार रिवीजन करना चाहिए। ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स कि उसका प्रिपरेशन कैसा है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, जैसा कि मैं लिखा हूं आप लोग के लिए। जैसे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जिसका कोई और पेपर स्ट्रांग है, आपका कोई और पेपर स्ट्रांग है, तो इस सभी स्टूडेंट्स का अपना अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। तो किसी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल पेपर सम से रिलेटेड जो पेपर होता है उसका वो स्ट्रांग होता है, किसी पेपर का थ्योरेटिकल पेपर स्ट्रांग होता है। तो ये सभी का अलग अलग स्ट्रांग स्ट्रेंथ होता है और वीकनेस होता है, तो ठीक है। तो इससे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि हाँ वो तो इतना बार रिवीजन किया था तो उसका रैंक आया, तो मैं भी इतना बार तुम भी करोगे तो तुमको तुम्हारा भी आएगा। तो इट्स टोटली रॉन्ग थिंग्स। अगर आप दूसरा को देख करके अपना अगर आप डिसीजन लेते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल और आपका थिंकिंग टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। ये आप सोच रहे हो ना, इट्स टोटली डिफरेंट। सभी पर्सन अलग अलग होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। तो आपके अंदर आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपके अंदर वीकनेस है। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। कौन सा पेपर आपको अच्छा समझ आ गया जब तुम पढ़ने जाते थे कोचिंग क्लासेस में, या फिर अभी तो पेन ड्राइव का ज़माना आ गया, पेन ड्राइव क्लासेस जब करते हो तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है, किसमें आपको अच्छा पकड़ हो चुका है। डेट मीन्स कि अगर आप एक बार भी अगर कर लेते हो तो फिर आपको करने का फिर दरकार नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी फिर आप एग्जाम में भी बैठोगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो उस पेपर में। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द यू, ठीक है। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कितनी बार रिविजन करना है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 3 बार करना है, 5 बार करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि मैं आपको बता दिया, ठीक है। और बता दूं, जो पेपर आपका वीक है ना, जो पेपर आपका वीक है उसको आप कंटिन्यूअस उसको पढ़ो। जो पेपर आपका वीक है, जैसे आपको लगता है कि कोई पेपर आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको आपको हमेशा उसको पढ़ना है, मतलब उस पेपर को आपको हमेशा टच में रखना है, ताकि क्या होगा कि वो पेपर भी आपको ऑन एन एवरेज पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर उस पेपर को अगर आप कंटिन्यूअस अगर पढ़ते जाओगे तो वो पेपर भी आपको एक लेवल तक एवरेज मतलब वो पहुंच जाएगा, और जो पेपर आपका स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग रहेगा ही, ठीक है। तो उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लोगे तो जो आपका बिग पेपर जो कि आपको लगता है कि आपका बिग पेपर है, उसको भी अगर आप एवरेज डेली थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे ना, तो वो भी आपको समझ आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि वो पेपर भी आपका नॉर्मल मतलब एवरेज तक पहुंच गया, उसमें भी आपको एवरेज मार्किंग आ जाएगा। तो ऐसा होता है, तभी आपको रैंक आ सकता है, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन, ठीक है। पेपर टू पेपर भी वैरी करता है रिवीजन का। हाँ, जैसे कि बता दिया आपको, जो पेपर आपका स्ट्रांग है उसको आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, जो पेपर आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है उस पर आप कम समय दो, बस उसको टच में रखो, बस देखते रहो बीच बीच में ताकि भूल नहीं जाओ, ठीक है। क्योंकि टेंडेंसी होता है कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी सब्जेक्ट को अगर कुछ दिन तक अगर नहीं पढ़ा तो आप भूल सकते हो, इसलिए आपको उसको एटलीस्ट 1 वीक में एक बार देख लो,
ठीक है। तो ऐसे करके उसको देखते जाओ, बट जो आपका बिग पेपर है एटलीस्ट उसको आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, उसको आपको डेली पढ़ना है, ये आप ध्यान में रखना। 2 months इज सफिशियंट फॉर स्कोर ए गुड रैंक। 2 महीना 2 months इज सफिशियंट फॉर स्कोर ए गुड रैंक। मैं आपको खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप बता रहा हूं ना, 2 महीना अगर आप ठीक से पढ़ लिए ना, बहुत ही अच्छा से आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो, अच्छा रैंक मतलब आपका आ सकता है। और पढ़ना कैसे है, पढ़ना आपको क्या है, जब तक आप पढ़ाई करते थे, कोचिंग क्लासेस करते थे, तो जो भी टीचर से आप क्लासेस लिए थे तो उनका आप स्टडी मेट यूज़ करते थे, उनका आप जो भी PDF था उनका जो भी आप यूज़ करते थे, ठीक है। तो वो आपको बस डिसाइड करना है एटलीस्ट 2 months बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम का 2 महीना पहले आपको जो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मेट होता है ना उसको फॉलो करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मेट के हिसाब से क्वेश्चन बनाता है। आप जहां कोचिंग क्लासेस लिए उसके हिसाब से नहीं, इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से, मतलब इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मेट होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आपको इंस्टीट्यूट का जो मैथ है, चाहे आप CA कर रहे हो या फिर CMA कर रहे हो या फिर CS कर रहे हो, तो आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट को फॉलो करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है, ऐसा नहीं कि 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया और उसको कुछ समझ नहीं आया। मैटर करता है कि क्वालिटी क्या है, अगर आप 2 बार भी पढ़े तो आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए पढ़ाई का, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा।